उत्तर प्रदेश में आए भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के चलते 74 लोगों की मौत होने की खबर है। प्रयागराज सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां 17 से ज्यादा लोगों की उन्होंने जान गंवाई है। कई जिलों में मकान गिर गए हैं, पेड़ उख रहे हैं। वही जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। उन्नाव में पेड़ गिरने से रेल यातायात पूरी तरह से बाधित है। गंगा एक्सप्रेसवे पर 14 मई की रात से टोल टैक्स लागू हो जाएगा। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर फास्टैग के जरिए जितना चले उतना दे की तर्ज पर वसूली होगी। कार के लिए मेरठ से प्रयागराज का संभावित टोल 1800 रुपए तक हो सकता है। दो पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब, पगड़ी और रुद्राक्ष पहनने की मिली है मंजूरी। कर्नाटक सरकार ने 2022 का ड्रेस कोड आदेश वापस लेते हुए स्कूल और कॉलेजों में हिजाब, पगड़ी, कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ पहनने की अनुमति दे दी है। सरकार के अनुसार यह अनुमति स्कूलों के अनुशासन और नियमों के दायरे में रहेगी। नीट परीक्षा रद्द होने से सदमे में छात्र ने दी है जान। सुसाइड नोट में लिखा कि अब नहीं देनी प्रतियोगी परीक्षा। गोवा में 17 साल के एक छात्र ने नीट परीक्षा रद्द होने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा कि वो अब कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं देना चाहता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई महानगर क्षेत्र में आज से सीएनजी के नए दाम लागू हो चुके हैं। महानगर सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। नए दर लागू होने के बाद मुंबई, थाने, नवी मुंबई और एमएमआर के अन्य इलाकों में अब सीएनजी 84 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है। इससे पहले उपभोक्ताओं को 82 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भुगतान करना पड़ता था और अब से सीएनजी वाहनों के किराए में भी इजाफा देखने को मिलेगा। सोने की कीमतों में आज फिर तेजी देखने को मिल रही है, जबकि चांदी के दाम में गिरावट दर्शी गई है। एमसीएक्स पर 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1,62,000 रुपए के पार पहुंच चुका है। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद इसके दाम 2.99 लाख यानी कि करीब 3 लाख प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत कई बड़े शहरों में गोल्ड रेट में उछाल देखा गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 पॉइंट टेबल में फिर से नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर ली है। केकेआर को 6 विकेट से हराकर आरसीबी ने 24 घंटे के अंदर वापसी करते हुए गुजरात टाइटंस को पीछे छोड़ दिया है। दोनों टीमों के 16-16 अंक हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण ही बेंगलुरु टॉप पर पहुंच चुकी है। अब आरसीबी का प्ले ऑफ मैच में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि केकेआर की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। विराट कोहली टी20 में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। आईपीएल में रचा है इतिहास। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने कोलकाता के खिलाफ नाबाद 105 रन की पारी खेलते हुए टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन पूरे कर लिए हैं। इसी मैच में वो आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। 12वीं बार किसी सीजन में 400 प्लस रन का आंकड़ा पार किया है विराट ने। विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में धमाकेदार अंदाज में वापसी करते हुए केकेआर के खिलाफ नाबाद 105 रन की पारी खेली। लगातार 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद विराट कोहली ने 60 गेंदों में अपना 9वां आईपीएल शतक जड़ा। उनकी इस पारी में 11 चौके, 3 छक्के शामिल रहे। विराट की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी ने केकेआर को 6 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप स्थान हासिल किया है। एक दिन में खेलना छोड़ दूंगा, शतक के बाद विराट कोहली का एक भावुक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विराट कोहली ने कोलकाता के खिलाफ नाबाद 105 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें पीओटीएम अवार्ड मिला है। वहीं विराट कोहली ने मैच के बाद कहा कि मैं जानता हूं कि एक दिन ये खत्म हो जाएगा। विराट कोहली ने ये आगे कहा कि मैं मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देता हूं, क्योंकि एक ना एक दिन सब खत्म ही हो जाएगा। यहाँ उनका ये मतलब था कि एक दिन वो सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके होंगे और अभी कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। 29 साल के बास्केटबॉल प्लेयर ब्रेंडन क्लार्क की मौत हो गई है। बास्केटबॉल जगत में पसरा है मातम। बास्केटबॉल प्लेयर ब्रेंडन क्लार्क की मौत मात्र 29 साल की उम्र में लॉस एंजल्स यानी कि यूएसए में हुई है। ब्रेंडन क्लार्क ने एनबीए में कुल 309 मुकाबले खेले थे। उनकी मौत की पुष्टि खुद एनबीए ने ही की है। ब्रेंडन क्लार्क इस सीजन इंजरी के चलते सिर्फ 2 ही मुकाबले खेल पाए थे।
आरसीबी प्लेयर ने पेश की है ईमानदारी की एक बड़ी मिसाल, मैदान पर गिरी गोल्ड चेन लौटाई है। लाइव मैच में कैद हुआ है ये नजारा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच में बल्लेबाज जेके बैथल की गोल्ड की चेन मैदान पर गिर गई थी। वही बैथल ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी गोल्ड चेन पिच पर ही गिर गई थी और आउट होने के बाद मैदान से वो बाहर चले गए। आरसीबी के अगले बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल में पिच में जैसे ही उन्होंने वो आए थे उसके बाद उन्होंने चेन उठाई और ऑफिशियल को सौंप दी। सनराइजर्स के लिए खेलने वाले इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम डॉसन ने अचानक अपने संन्यास से सबको हैरान कर दिया है। वही डॉसन ने तत्काल प्रभाव से फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायर्ड होने का फैसला किया है। वही 37 साल के डॉसन व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। इंग्लिश ऑलराउंडर दुनिया भर में होने वाली T20 लीग में खेलते हुए नजर आते हैं। डॉसन अब तक IPL में तो नजर नहीं आए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में होने वाली T20 लीग मैच में वो सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए खेलते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णामाचारी श्रीकांत ने अपने YouTube चैनल पर मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ कर दी है। उन्होंने कहा कि आरसीबी के दौरान सिराज उतने प्रभावी नहीं दिखते थे, लेकिन गुजरात टाइटंस में आकर वो पूरी तरह से ही बदल चुके हैं। श्रीकांत के मुताबिक अब सिराज ज्यादा अनुशासित, आत्मविश्वासी और योजनाबद्ध गेंदबाज बन चुके हैं। सीएम थलापति विजय ने त्रिशा की फिल्म के लिए बदले हैं नियम, मॉर्निंग शो को दी है मंजूरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन की फिल्म करप्पू के लिए सुबह 9 बजे शो चलाने की स्पेशल परमिशन दी है। साल 2023 में मॉर्निंग शोज लगे थे। प्रतिबंध के बाद ही ये पहली बार है कि जब किसी फिल्म को ऐसी अनुमति दी गई है। विजय और त्रिशा के रिश्ते की चर्चाओं के बीच ये फैसला काफी सुर्खियां बटोर रहा है। शाहरुख खान के किंग के सेट से अभिषेक बच्चन का फर्स्ट लुक वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन को इन दिनों फिल्म राजा शिवाजी में देखा जा रहा है। महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में उनकी अदाकारी की खूब तारीफ हो रही है। राजा शिवाजी के बाद अभिषेक बच्चन फिल्म किंग में नजर आएंगे। वो इन दिनों किंग की शूटिंग में बिजी है और अब इस बीच ही किंग के सेट से अभिषेक बच्चन का पहला लुक लीक हो चुका है। टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार की राहें अलग हो गई है। बिजनेसमैन सूरज नाम्बियार से उनकी 4 साल की शादी टूट चुकी है। हाल ही में मौनी रॉय ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके सूरज संग अपने तलाक को लगभग कंफर्म कर दिया है। अब डिवोर्स की खबरों के बीच मौनी रॉय पहली बार पब्लिकली स्पॉट हुई है और इस दौरान वो बड़ी सी डायमंड रिंग प्लांट करती हुई नजर आई। मौनी रॉय को देर रात बांद्रा में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया, जहां वो अपनी दोस्त के साथ डिनर के लिए पहुंची थी। किंग खान की नई लग्जरी कार ने खींचा है फैंस का ध्यान। मुंबई की सड़कों पर दिखी है शानदार SUV। वही शाहरुख खान एक बार फिर से अपनी नई SUV को लेकर सुर्खियों में है। फैंस भी उनकी इस नई कार को देखकर काफी एक्साइटेड नजर आए। वही शाहरुख खान पहले से ही लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी कारों के शौकीन है। साथ ही उनकी कार कलेक्शन में पहले से कई जबरदस्त कारें हैं और अब इस नई SUV की एंट्री से उनका कलेक्शन और भी शानदार हो गया है। शहनाज गिल का नया वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। IPL 2026 में आरसीबी की जीत के बाद शहनाज खुशी से झूमती नजर आई। स्टेडियम में आरसीबी की जर्सी पहनकर पहुंची शहनाज ने टीम की जीत पर जोरदार सेलिब्रेशन किया। उनका वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज बटोर चुका है। प्रिंसेस अवतार में छा गई है आलिया भट्ट। कांस के रेड कारपेट पर ऑलराउंडर गाउन में बिखेरा है उन्होंने जलवा। आलिया भट्ट ने कांस 2026 के रेड कारपेट पर अपने प्रिंसेस अवतार से हर किसी का दिल जीत लिया है। आलिया लेवेंडर गाउन में बेहद खूबसूरत नजर आई। डायमंड चोकर, मिनिमल मेकअप और मेसी बिन के साथ ही उनका लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनके इस डिग्री प्रिंसेस स्टाइल की जमकर तारीफ कर रही है।